एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एपिथेलियल सेल इन यूरिन। अगर एपिथेलियल सेल यूरिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उसके काजेज़ क्या हैं और उसकी नॉर्मल रेंज क्या है, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट कैसे आती है, ठीक है, सिम्टम्स वगैरह सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एपिथेलियल सेल इन यूरिन में, ठीक है। इससे जो पिछली वीडियो है उसमें हमने पढ़ा है यूरिन के अंदर ब्लड का आना, उसके बारे में एक अलग सी वीडियो मैंने बनाई है। और उससे पिछली वीडियो में पस सेल इन यूरिन, वो भी मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल सेल इन यूरिन। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इसके अंदर क्या है। द टाइप ऑफ सेल दैट फ्रॉम अ प्रोटेक्शन लेयर ऑफ योर बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। ये एक सेल की टाइप है, जैसे दूसरे सेल होते हैं उसी तरह एपिथेलियल सेल भी एक सेल है जो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एक लेयर की सूरत में हमारी बॉडी को। किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शन के अगेंस्ट। कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं? कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, ऐसी पैथोजन हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जो हमारी बॉडी में अटैक कर सकते हैं। तो उनको उनसे बचने के लिए एक लेयर होती है एपिथेलियल सेल की, तो उसकी बात करिए तो ये एपिथेलियल सेल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। लिखा है इंक्लूडिंग्स ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स में हो सकते हैं, स्किन में हो सकते हैं, लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ट्रैक, हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है उसकी जो लाइनिंग होती है वहाँ भी हो सकते हैं प्रेजेंट ये, ठीक है। और जेनेटल ट्रैक, जो जेनेटल ट्रैक होते हैं वहाँ भी। एंड फॉर्म ऑफ वजाइना, फ्रॉम वजाइना होती है उस जगह पे भी ये लेयर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो एपिथेलियल सेल है इन जेनेटल और वजाइना में प्रेजेंट होते हैं तो ये वहाँ से कुछ यूरिन के अंदर भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर कुछ उनकी रेंज होती है मेल और फीमेल के अंदर, अगर वो ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं तो वो एबनॉर्मल में काउंट होंगे, तो हमें वो देखना पड़ेगा कि एबनॉर्मल क्यों आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल रेंज की बात करते हैं। क्या लिखा है? नॉर्मल रेंज ऑफ एपिथेलियल सेल यूरिन, ठीक है। यूरिन के अंदर जो है एपिथेलियल सेल की नॉर्मल रेंज क्या है, सबसे पहले देखते हैं फीमेल की। 3 to 5 सेल पर हाई पावर फील्ड, ये जो है नॉर्मल रेंज है किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर। अगर आ रही है तो मेल के अंदर क्या है, 2 से लेके 3 तक पर हाई पावर फील्ड, ये फीमेल के मेल के अंदर नॉर्मल रेंज है, ठीक है। ये सारी बातों की एपिथेलियल सेल की और उसकी नॉर्मल रेंज की। अब देखते हैं कौन कौन से काजेज हैं जो एपिथेलियल सेल जो यूरिन के अंदर आते हैं। फॉलोइंग आर द काज ऑफ हाई एपिथेलियल सेल इन यूरिन, ठीक है। अगर एपिथेलियल सेल वैसे तो आते हैं पर जो हाई माने एबनॉर्मल है उसके काजेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है, लिवर डिजीज़, कोई लिवर डिजीज़ हो सकती है। यीस्ट इन्फेक्शन इन वुमेन्स के अंदर जो है यीस्ट का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। इनलार्ज प्रोस्टेट, ब्लैडर इन कैंसर, मतलब प्रोस्टेट जो इनलार्ज हो सकता है या प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है, ठीक है। फिर क्या है, डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनके अंदर भी हो सकता है, ठीक है। एपिथेलियल सेल यूरिन के अंदर आ सकते हैं। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी आ सकते हैं। किडनी डिजीज़ या कोई किडनी डिजीज़ हो तो उस वजह से भी आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर 3 टाइप है। स्क्यूमस एपिथेलियल सेल, ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल, रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल, ठीक है। अब वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले क्या है, स्क्यूमस एपिथेलियल सेल। ये क्या है, मोस्ट कॉमन फाउंड इन फीमेल यूरिन, ये जो है बहुत कॉमन है फीमेल के यूरिन के अंदर, ठीक है। इरेगुलर साइटोप्लाज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो इरेगुलर होता है और इरेगुलर शेप, और जो इसके सेल की शेप होती है वो इरेगुलर होती है। प्रेजेंट इन लार्ज नंबर इन यूरिन, इंडिकेट कंटामिनेटेड ऑफ यूरिन वाजाइनल फ्लूइड इन फीमेल्स। अगर ये फीमेल के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो वाजाइनल फ्लूइड होता है उसके साथ ये कंटामिनेटेड होके आ रहा है, ठीक है, यूरिन के अंदर। और ये ज़्यादा तादाद में जो है यूरिन के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। अब क्या है, दूसरा नंबर ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल, इसकी बात करते हैं। दे आर पियर इन शेप, इसका पियर या राउंड शेप हो सकता है, ठीक है। आल्सो कॉल्ड ब्लैडर सेल, इसको ब्लैडर सेल कहते हैं, ठीक है। दीज सेल मोस्टली फाउंड इन ओल्डर मेंस, ये जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। दे अक्कर बिटवीन यूरेथ्रा एंड पेल्विक रीजन, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, यूरेथ्रा या पेल्विक रीजन के अंदर, ठीक है। अब जो तीसरा नंबर पॉइंट है उसकी बात करते हैं। उसमें क्या है, रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल, जहाँ रीनल का वर्ड आ रहा है मतलब किडनी की कोई बात होगी, ठीक है। सबसे पढ़ते हैं क्या है, दी सेल कंटेन लार्ज न्यूक्लियस, इनके अंदर जो है लार्ज न्यूक्लियस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। रीनल ट्यूबुलर आल्सो कॉल्ड रीनल सेल, जो रीनल ट्यूबुलर है उनको हम रीनल सेल भी कहते हैं। दी सेल मोस्टली सीन इन वायरल इन्फेक्शन ऑफ किडनी, ये जो है मोस्टली हमें दिखाई देते हैं जब हमें कोई किडनी का इन्फेक्शन हुआ हो या नेक्रोसिस के अंदर भी हमें दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट में किसकी, रिपोर्टिंग ऑफ एपिथेलियल सेल इन यूरिन, ठीक है। बाज़ के बाद हम रिपोर्ट देखते हैं उसके अंदर डॉक्टर्स लिखते हैं, अपने सजेशन देते हैं या लिखते हैं, फ्यू एपिथेलियल सेल इन
अगर फ्यू एपिथेलियल सेल लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, रिपोर्ट इज नॉर्मल, मतलब नॉर्मल है। अगर लिखा है मॉडरेट एपिथेलियल सेल, रिपोर्ट इज एबनॉर्मल, मतलब कोई मसला है, उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है। तीसरे नंबर क्या है, मेनी एपिथेलियल सेल, मतलब ये भी लिख सकता है डॉक्टर, उसका मतलब क्या है, रिपोर्ट कंसीडर एबनॉर्मल, मतलब इसमें भी कोई मसला है। अगर ऐसा लिखा है तो उसमें मतलब रिपोर्ट में कोई मसला है। फिर क्या है, टू मेनी एपिथेलियल सेल, फिर इसका मतलब क्या है, रिपोर्ट कंसीडर एबनॉर्मल, मतलब ये चारों बातें आपने देख ली। अगर इनमें से कोई बात आपको मैच हो रही है रिपोर्ट के अंदर तो मतलब वो नॉर्मल भी हो सकती है, एबनॉर्मल भी हो सकती है, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी बात हमने कर दी कि इसकी एपिथेलियल सेल की यूरिन के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो एमएलटी लेक्चर कॉर्नर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।